चंदा तये न चांदनी और सूरज तये है न घाम, बादर तये न बादरी सो भगत तये नहीं राम। मात शीतलाया जाना सुर संगीत सया जाना। माता शीतलाया जाना सुर संगीत सया जाना। तेरी महिमा गमन राली ऋषि मुनि गावत त्रिपुरारी। तेरी महिमा गमन राली ऋषि मुनि गावत त्रिपुरारी। ढोलक पे ताल बजाया नाम सुर संगीत सजाया नाम। माता शीतलाया जाना सुर संगीत सजाया नाम। शीतला नाम तेरो मां शक्ति, शीतला नाम तेरो मां शक्ति, से गावे की मैया मोको भगती। जय गावे की मैया मोको भगती। चिमटा के भोय तीर जमा जाना, चिमटा के भोय तीर जमा जाना मां सुर संगीत सया जाना। शीतलाया जाना मां सुर संगीत सया जाना। ज्ञान बोध की तुम हो दाता, ज्ञान बोध की तुम हो दाता, मैया तेरे भरोसे ही गाता। मेरे बाया पे आ जाना मां सुर संगीत सया जाना। माता शीतला आ जाना मां सुर संगीत सया जाना। विद्युत मंडल के जो सदस्य लोग जो बैठे हुए हैं, प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे और हमारी माता और बहनें, जो बालाजी कैसेट के माध्यम से ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं कि जिस कथा में सुनते ही पता चलेगा कि गृहस्थी कैसे चलती है, पतिव्रता के लक्षण कैसे होते हैं। इस कथा को ध्यान देते हुए सुने। 1 घंटे का बड़ा सुंदर दास्तान है। अयोध्या के बीच एक राजा हुआ जिसका नाम था अनारायण। अनारायण बहुत अच्छे राजा थे, प्रजा को बच्चे की तरह प्यार करने वाले।
उस समय महाराज का दरबार किस तरह से कैसा लगा हुआ था, ध्यान करना। इंद्रपुरी के समान भूप के कम नगर में भाई, रायन में वो राजा रे के वीर बालन धारी। अनारण बहुत अच्छे राजा थे। हाँ हुआ क्या, अरे वीर बलदाई वीर बलदाई वीर बलदाई सुनो सरदाई। हाँ रायन में वो राजा रे के वीर बलधारी। महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उसी समय देवराज इंद्र का आगमन होता है। महाराज के दरबार में महाराज सिंहासन पर खड़े हुए कहने लगे, देवराज आपका सभा में हम स्वागत करते हैं। देवराज इंद्र कहने लगा, महाराज आप बहुत अच्छे राजा हैं, इसलिए हमारा आप शासन संभालिएगा। महाराज नारायण जवाब देने लगे, देवराज मेरे खजाने की कोई कमी ना रहती। इतना कहकर के देवराज इंद्र वहां से चला गया। और क्या हुआ, प्रजा रैत सुखारी है। महाराज प्रजा को कभी दुख नहीं दे सकते। प्रजा रैत सुखारी है ना, दुख देव तो तपधारी है। प्रजा रैत सुखारी है ना, दुख देव तो तपधारी है। उसी समय महाराज के दरबार में महाराज की लड़की आती है पद्मा, जिसका नाम था वो लक्ष्मी की अवतार थी। ध्यान करना, ये भक्ति के पथ पर पहुंचाने वाली कथा है प्रेमियों। और जवाब देने लगी, पिताजी मैं सरजू के स्नान के लिए जा रही हूँ। महाराज कहने लगे, हमने कब मना किया। और दूसरी सहेली थी आत्मा साहब के बोली हुए है ना, चलो को पिताजी रोक ना ले। कैसे जा रही लल्ला, बेटी है पद्मावती नावे सखियन के संग आई। बेटी है पद्मावती नावे सखियन के संग आई। और कैसी थी वो लाड़ो, रतिय सतिय रंभौते नीकी। समय ना, रति सतिय रंभौते नीकी, एचित चोर भावते जी की। रति सती रंभौते नीकी, है चित चोर भावते जी की। इतनी सुंदर थी वो लड़की।
वो तो शरमावती नावे सकियन के संग आई है। और दूसरी सहेली बोली और बहना कहीं तो कोई भेड़िया ना आया जंगल में तो ये को लड़की बोले हट पगली ऐसी बात नहीं किया करते। अरे तू तो बड़े घराने की तो काय को डर लगेगा। होठ संतरा जैसी कांपे होठ संतरा जैसी कांपे चल तुम बेटी के लाशिया कांपे वो तो मुझसे क्या बाती नावे सकियन के संग आई। तू सारा रूप के दो तो करता रहा तीसरे रूप करे सोल सिंगारी चौथे खींची रही थी कमाने पच में नैन कटीले बाके छठ में मंद मंद मुस्काए सत में उठत जाती दोनों छतिया अट में नागिन सी लहराए। कमर तक चोटी लटके दस हमें चलत के झकोरा चल बिना युद्ध के रहो नहीं जावे देखत हो सब बिगड़ जाएंगे यार। बेटी जब जंगल में चले कंवर नागिन सी बन खावे हाँ कन्या जब जंगल में चले कंवर नागिन सी बन खावे। नागिन सी लहरावे रे ललिया नागिन सी लहरावे छोरी जब जंगल में चले कंवर नागिन सी बल खावे। इस तरह से लड़की जब सरजू के तट पे आई इधर क्या हुआ एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते ये है 1000 वर्ष हो गई। कोई लकड़ा आ जा रहा था वो अपनी घरवाली से प्यार की बातें कर रहा। ऋषि ने जैसे ही देखा तपस्या करते करते मेरी जिंदगी बीती तो हो गई चले गृहस्थी देख ले गृहस्थी कैसी होती है समय ना। चल मुनिवर तब खुशी मनाई पहुंच गए गंगा पे भैया आई। महात्मा उठ के वहां से चल दिए सरजू पे आए। अरे भैया जैसे वो लड़की को देखा महात्मा फिसल गए
और महात्मा सोचने लगे और गंगा कसम है शादी मादी है या और बच्चा है चाहे ऐसे प्यारे की बात है कसम से भीतर से बहू का रोडरो महात्मा आ गए कसम से। तब मुनिवर ने निगाह घुमाई तब लड़की ते भैया कह सुनाई लड़की कौन है तू, कहां की रहने वाली है? अब लड़की बोली बाबा खामोश, कौन है तू, कहां की रहने वाली है? बाबा लड़की है नादान, मैं ये कह रहा हूं कौन है, कहां की रहने वाली है? बाबा मगर क्या जवाब दे रही वो लड़की? नगर अयोध्या की रे बेरे मारी, नगर अयोध्या की रे बेमारी, उपवा नारायण की सुकुमारी। जवाब दिया बाबा मैं अयोध्या की रहने वाली नारायण की सुकुमारी हूं। लड़की तेरी यादाओं ने तो मेरे को पागल कर दिया। और लड़की ने स्नान करके कैसे जा रही हो, क्या कह रही? ओ बाबा घर जा रही हूँ, ओ बाबा घर जा रही हूँ। ओ बाबा घर जा रही, हाँ ओ बाबा घर जा रही हूँ। घर जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, ओ बाबा घर जा रही, हाँ ओ बाबा घर जा रही हूँ। जवाब दिया बाबा अब हम चले जा? हाँ चले जा। तो माँ तुम्हारी भीतर से घूट सोल ले जा गई कि एक बात को मजा ले जाना, लड्डू फूटे जाना माता मांगे। बेटी चलाती कैसे यारी लल्ला राजमन सब्बीर, बेटी चलती मरोरा चाल सखियन को लेके घर आई। बेटी चलती ये तैयार, बेटी चलती मरोरा चाल सखियन को लेके पीछे पीछे मुनवर आए राजा के दरबार रे। पीछे पीछे मुनवर आए राजा के दरबार रे। मुनवर को राजा ने देखो आसन दिए डार रे। जैसे ही महात्मा दरवाजे पे पहुंचे, नारायण को मालूम होगा समय ना हर किसी के दिल में भाव होना चाहिए।
क्या करते हैं महाराज नारायण, सरपट झपट कमल कर पकड़त, सरपट झपट कमल कर पकड़त। राजा चरणों पे गिर गया। कहिए महात्मा क्या कहना चाहते हैं? धन्य अयोध्या के राजाओं के लिए मैं अपने शब्दों में कुछ कह नहीं सकता। अच्छा राजा सम्राट हो गए। सरपट झपट कमाल कर पकड़त, सरपट झपट कमाल कर पकड़त। सरपट झपट कमाल कर पकड़त, सरपट झपट कमाल कर पकड़त, सरपट झपट कमाल कर पकड़त, सरपट झपट कमाल कर पकड़त। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा तुम मांगे लीजो, ओ बाबा मुझे मांगे लीजो। जवाब दिया, कहिए मुनवर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप मांगे वो ही दूंगा, वो ही दूंगा। महात्मा जी कहने लगे मांगे? बोलिए बाबा। महात्मा जी कहने लगे राजन तुम दे नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये है तुम्हारे पास में एक ऐसी वस्तु है वो संसार में कोई है नहीं है। राजा ने जवाब दिया बाबा अगर तुम मेरी जान मांगोगे तो जान भी देने के लिए मैं तैयार हूं, मगर महात्मा जी कहने लगे मगर का मतलब? मगर हम ये कहना चाहते हैं कि महात्मा जी कहने लगे मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरी आवाज घुट रही है। नहीं बाबा आप मांगेंगे मेरी जान तो जान भी देने के लिए मैं तैयार हूं। क्या बोले महात्मा? कन्याएं दे दीजिए राया तो जा चले हमैया कन्याएं दे दीजिए राया तो जा चले हमैया। जैसे लड़की का नाम लिया राया घबरा के कहने लगे बाबा बाबा वो मर जाऊंगा लड़की के बगैर, इकलौती मेरी लड़की है। महात्मा जी कहने लगे अभी तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तेरी जबान फिसल गई। ना ना ना। और क्या जवाब दिया राजा ने महात्मा को? बाबा तेल करिए घटी आई, बाबा आपने मेरे को जीते जी मार डाला। बाबा तेल करिए घटी आई, राया चरण गिरो बहराई। ध्यान में चली गे राया तो जा चले हमें आए।
दोनों चरण पकड़ लिए, बाबा मैं मर जाऊंगा लड़की के बगैर। महात्मा जी कहने लगे तुम जानते नहीं हो मेरे को, मैं दधीच का लड़का हूं, मेरा नाम विप्लाद ऋषि है। बाबा आप हीरा पन्ना जवाहर मांगिएगा, मगर मैं बाबा मर जाऊंगा लड़की के बगैर। महात्मा जी कहने लगे जाना होशियार बनने की कोशिश न कर, हमने जो बोल दिया वो बोल दिया है। अपनी लड़की को मेरे साथ में हाथ देना चाहता है कि नहीं? जवाब दिया बाबा मैं रानी को पूछ के उसके बाद में बात करूंगा, जब तक आप इंतजार करिएगा। एकदम से महात्मा जी कहने लगे तुम वो वैसा भिखमंगा महात्मा तो नहीं जानता, अरे नष्ट कर दूंगा तेरे परिवार को, नंगर को। राजा डर गया और कहने लगा बाबा अभी मैं बता दूंगा कैसे क्या होगा। राजा अंदर पहुंची गया है, भूप के नैनन पानी में, भूप के नैनन पानी में। अंदर महाराज पहुंचे, महारानी ने महाराज का स्वागत किया। कहिए साजन इतनी जल्दी क्यों आ गए, क्या कारण है बताइए साजन। बोलो ना राजा मर जाऊंगी। ना ना ना। महाराज ने जवाब दिया गौरी अरे संसार लुट गया। महाराज आप नादान बच्चों जैसी बातें करते हैं। क्या जवाब दिया राजा ने? लड़की का हाथों मांगा है, भूप के नैनन पानी में, भूप के नैनन पानी में। कैसी नात प्रतिज्ञा ठानी। जवाब दिया महाराज आपने दिल में ये क्या ठान ली? कैसी नात प्रतिज्ञा ठानी, रोई गए मेलन रानी, भूप के नैनन पानी में, भूप के नैनन पानी में। रानी ने जवाब दिया महाराज जो औरत अपने पति के काम में नहीं आ सकती वो औरत किस काम की है? महाराज कुछ हम आपसे याचना करना चाहते हैं। महाराज ने जवाब दिया गौरी ऐसी कौन सी बात है? तो क्या जवाब दे रही बुद्धलाई ने कि सायन सुन लीजो भाव मर जाइए अंगना में डरवांगी। सुन लीजो पावर जाई अंगना में डरवांगी। जवाब दिया क्यों तुम घबरा रहे हो? अरे महात्मा जी को बुलाइएगा, शादी करवाइएगा। महाराज कहने लगे गौरी तुमने पूरी जिंदगी में पहली बार होशियारी की बात करी है। उसमें महाराज ने झट्टा हाथ पकड़ लो करे धन्य औरत हो तुम मेरी जैसी हो। और महात्मा को जाकर के बोला जा कि चलो महाराज अंदर।
आपकी शादी हो या सो माता में खुशी के बाद चटकन लगे कि बस राधे राधे कसम से का भाव। उसी समय ऋषि महात्मा को बुलाया, वेदों का उच्चारण होने लगा। क्या होगा? सात भंवरी गया मुनि संग डारी, सात भंवरी गया मुनि संग डारी। अब जैसे महात्मा पहुंचे भीतर मंडप के, कच्ची कच्ची जो मोड़ी आती नई बहुटियां सबे द्वार में बैठी बैठी एक बोली गए ना बूढ़ो है या कि कैसे खाए लो परे वो ये मोड़ी देख तो काजे राजा का सूझो तो न दूसरी बोली गए ना कच्ची मत पूछे। बड़े आदमी है कच्ची मत पूछे जेले भेजवा देखो मज्जा। उसे रही वाकिया में तारी, ध्यान में तेली जो पावर जाई अंगना में डरवाऊंगी। नरसी मुझसे करा मारो, नरसी मुझसे करा मारो। लल्ला खा मेरो प्राणन प्यारो, जवान दे दीजो पावर जाई अंगना में डराऊंगी। इस तरह से लड़की की शादी भई। विदा होने के टाइम पे कैसा भी बाप हो कैसी भी माँ हो, एक बात तो लड़की रुला के जाती है। आज पद्मा की माँ जो है रोकर के जवाब देने लगी, बेटी मैंने तुझे ऐसे पाला मैं कैसे बताऊं, मेरी लाड़ो मुझे छोड़ के ना जा। अपने माँ के गले से लिपट के वो कहने लगी, माँ जो कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना माँ। दो अखियन ते बरस पानी, विधि तेरी लीला कौन न जानी। आज अपने माँ के गले से रोकर के जवाब देने लगी, माँ मेरे से कुछ गलती हो तो क्षमा करना मैया। पद्मा की माँ कहने लगी, बेटा रो रो के ना रोला। कहने लगी, माँ तेरो अंगना छूटी गयो ये, विधना मैया मोते रूटी गयो वे। सारा रनवास रोने लगा और विदा होकर लड़की जाती है तो क्या कह रही पद्मा रो करके, ओ मेरी मैया ओ
ओ मेरी मैया, ओ मेरी जननी, कितको पटक दई तेन मेरी मैया। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, ओ मेरी जननी, कितको पटक दई तेन मेरी मैया। के दांत अब नहीं टूटे, मैया बेदाना पुत कैसे रूठे। दिमाग में रखना, माँ बाप चल लड़की को जा कहीं भी ढकेल दे, मना नहीं कर सकती। अंधा हो चाहे बहरा हो चाहे गूंगा हो चाहे कैसा भी हो चाहे बुढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, समझना। वो आजकल के जमाने में तो स्मार्ट चल रहा हो, लड़का हो तो स्मार्ट होना चाहिए, लड़की हो तो स्मार्ट होना चाहिए, समझना। स्मार्ट को जमाना पहले मर्यादा थी भारत देश में, अब भारत देश की मर्यादा समझना। रोबे बाया पे जिन्ना रो भैया, ओ मेरी मैया, ओ मेरी जननी। इस तरह से लड़की विदा होके चलती है। महात्मा खुशी के मारे खुशी होने लगी बहुत ज्यादा। और देखिए समझना, भावना ऐसी होना चाहिए, चाहे पति कैसा भी हो, तन मन धन से सेवा करना चाहिए। तो कैसे सेवा कर रही है अपने पति की? छोटी सी राजकुमारी बना फिरती मारी मारी। छोटी सी राजकुमारी बना फिरती मारी मारी। छोटी सी राजकुमारी बना फिरती मारी मारी। आज वो लड़की जंगल में भूखी प्यासी फिरती है, और यही भावना माता बहनों की होना चाहिए। पति को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। अपने पति की जो औरत सेवा करती है वो वैकुंठ की पात्र होती है, समझना। लकड़ी काट के लावे, बूढ़े को भोजन करावे। लकड़ी काट के लावे, बूढ़े को भोजन करावे। मंद मंद मुस्क्याती, मंद मुस्क्याती, बूढ़े को भोजन जिमाती। तन
मन धन से सेवा कर रही, अपने पति को कभी भी दुख नहीं दे सकती। धन्य हमारे भारत देश में अगर ऐसी माता बहनों की भावना बनी रहे तो भारत देश आगे जाओगे सबसे। शाम को पिए आते, बहुत आदर करती है। क्या करती है? मनते सेवा करे पति की, ध्यान चरणन में रखती है। सेवा करे पति की, ध्यान चरणन में रखती है। बूढ़े संत के पैर दबाती, धन्य देवी बूढ़े संत के पैर दबाती। घुटवन हो के सरो झुकाती, धन्य ऐसी नारी मती की, ध्यान चरणन में रखती है। उसी समय पद्मा ने जवाब दिया, साजन मैं गंगा के स्नान कर आऊं। महात्मा जी कहने लगे हमने कब मना किया, तो कैसे जा रही और क्या कह रही? सुनो साजन बरतार में नहाए जाऊं सरजू के तट पे, सरजू के तट पे राम वहाँ तट पे। सुनो सजन भारतार में नहाए जाऊं सरजू के तट पे, सरजू के तट पे राम वहाँ तट पे। आज पद्मा जो है बूढ़े संत को भोजन करा के चरण छू के चलती और सरजू के तट पे पहुंची। ये भी आपको बता दूं, गृहस्थी हो चाहे कैसा भी हो, चाहे साधु हो चाहे संत हो, चाहे कैसा भी हो, जिंदगी में तूफान तो खड़ा हो जाता है। धर्मराज सोचने लगे ये पद्मा की जांच करना चाहिए, ये पद्मा तपस्या में ज्यादा है। अरे पतिव्रता नारी है। उसी समय राजकुमार का भेष धर के और पद्मा के सामने आगे कहने लगे, लड़की कौन है तू, कहाँ की रहने वाली है? अरे शादी कर ले प्यार से। पद्मा कहने लगी लड़के संभल के बात किया कर। अरे वाह, क्या बोली पद्मा? मते जानने वाला की नारे दऊं श्राप भस्म है जाएगो। मते जानने वाला की नारे दऊं श्राप भस्म है जाएगो। और जवाब दिया लड़का, वो ये तू ऐसी औरत नहीं जानता। पानी बोले संवर के पापी, जवाब दिया
वाणी बोले संवर के पापी, तेरी भैया काला लाती। ये विदगत परम्पार पार श्राप भस्म में जाएगो, मती जानने वाला की नारे दऊ श्राप भस्म में जाएगो। जवाब दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ। धर्मराज कहने लगे, माँ मुझसे भूल होगी माँ, हम तो तुम्हारी जांच कर रहे कि तुम पतिव्रता नारी हो, कैसी हो। जवाब दिया, नादान, अब कहता है कि हम तुम्हारी जांच कर रहे। धर्मराज ने जवाब दिया, माँ वरदान मांगो। पद्मा कहने लगी, अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो क्या बोली? दस लड़का मेरे हो जावे, दस लड़का मेरे हो जावे, धर्मराज ठाड़े मुसिकियावे, हम सत्य बताए रे बात दऊ श्राप भस्म में जाएगो, मत जानने वाला की नारे दऊ श्राप भस्म में जाएगो। धर्मराज ने कहा, ए मस्ती ऐसा ही होगा, 10 लड़के आपके होंगे। इतना कह के धर्मराज अपने धाम के लिए चले गए। पद्मा स्नान करके अपने पिया के पास में आई। कुछ दिनों के बाद में 10 लड़का हुए। तो ये भी आपको जानकारी दे दें, अगर मेरी असली कैसेट की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो डबरा से गंगाराम कुशवाहा से संपर्क करें और सुपर साउंड स्टूडियो मुरैना वाले पूरन सिंह जी गायक कलाकार रिकॉर्डिंग करते हैं और मेरे से तो बहुत प्यार करते हैं और वैसे उनकी आत्मा बहुत शुद्ध है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि महात्मा है साधु। पतिव्रता की कथा सुनाई गई जाके, नर नार सभी आराम करो घर जाके। धर्म की रक्षा पूरी करियो जमुआ के, सुंदर के सिटीजन के लिए मंगा के। ढोलक पर साथ दे रहे लल्ला खां सिरसा वाले बा राजमन सिरसा वाले, हमारे शिष्य प्यारा नन्ना बच्चा घुंघरू बजा रहा है शब्बीर खान सिरसा वाला। मन चल चले, मन चल चले कहीं अकेले में, मन चल चल कहीं अकेले में।
चल चल कहीं अकेले में। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। क्यों भटकाए दुनिया के मेले में, क्यों भटकाए हाँ। मन चल चल कहीं अकेले में, मन चल चल कहीं अकेले में। बोलो यादवन सरकार की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय पटियावाल सरकार की जय, जोधा सरकार की जय, हरिगिरी सरकार की जय। बोल शीतला मैया की जय, जय बाबू देव सरकार की।